क्या आज भारत पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीन लेगा? इमरान खान के बारे में किसने और क्यों अफवाहें फैलाई? शहबाज शरीफ भी मरीम नवाज कैसे बन गए? एक बारिश अरबों रुपए खा गई, जबकि एक तरफ जना हाउस और दूसरी जानिब अल्लाह का घर। इनमें से अहमियत किसकी है? आज की गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अगर आप स्टडी, वर्क या विजिट वीजा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अभी जीडी कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीजा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। दुनिया के हालात बदल रहे हैं, तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ जो हैं वो रुनमा हो रही हैं। आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर जो हैं, उनके बिटवीन जब से वो मामला हुआ, उस मामले ने तूल पकड़ी और उसके बाद यूक्रेनी सदर ने प्रिंस चार्ल्स जो हैं उनके साथ बरतानिया में आके मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर दुनिया के बेशतर 12 ममालिक से ज़ायद के वज़ीर आज़म शामिल थे। उसमें ग्रेट ब्रिटेन के वज़ीर आज़म शामिल थे और उन तमाम लोगों ने अमेरिका के ख़िलाफ़, यूक्रेनी सदर की हमायत में और रूस के ख़िलाफ़ और यूक्रेन की हमायत में पूरा यूरोप खड़ा हो गया। वो इसलिए खड़ा हुआ कि हम कुछ भी हो जाए, जो यूक्रेन है, यूक्रेन का हम साथ देंगे, इनकी माली, अखलाकी और हर लिहाज से मदद करेंगे। और इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो अमेरिका बड़ी हद तक जो है वो अकेला और तनहा नज़र आता है। तो जब इन लोगों के अपने मफादात की बात आती है तो वो सारे एक हो जाते हैं और मिलजुल के सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। वहीं पे आप देखिए कि अगर अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर निकल जाता है, वो पूरी दुनिया को जो कर्जे देते हैं उन कर्ज़ों को देना छोड़ देते हैं, एक नई पॉलिसी मरतब करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की नई पॉलिसी है, दुनिया के अंदर अमन होना चाहिए, कोई जंग नहीं होनी चाहिए, हम क्यों कर्जा देते हैं, यही पैसा हमें अपनी आवाम की फलाह व बहबूद के ऊपर लगाना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो ऐसे आलम में इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सख्त पड़ेगा। अब दूसरी जानिब आप देखें कि पाकिस्तान के साथ अगर अमेरिका और बाकी इस तरह की चीज़ें अगर बदल जाती हैं तो पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा? यहाँ से नोट मिलेगा। चीन के साथ हमारे सफारती तल्लुकात कैसे हैं? भारत पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ जो हमने चीज़ें करनी थी, कश्मीर का मामला जो है वो भारत को कश्मीर दे दिया, कुछ चीन को दे दिया, कुछ अपने पास रख लिया, चीज़ें ख़त्म कर दी, मैशत हमारी लड़खड़ा रही है। और प्लस आप देखें कि मुल्क के अंदर दौड़ लगी है कि कौन ज़्यादा चपलूस है। आर्मी चीफ साहब जो हैं वो मरीम साहिबा के साथ बैठ के चीज़ें कर रहे होते हैं। अपनी एक्सटेंशन के मामला जो हैं वो उनको पड़े हैं नवंबर में, चूँकि आर्मी चीफ की कोई एक्सटेंशन जो है मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर सामने रखें तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप की तो बात नहीं करें, तो इन सब को अपने लाले पड़े हैं, किसे एक्सटेंशन मिलनी है, किसे क्या देना है, किसे क्या करना है। तो ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, ये पाकिस्तान के अंदर, मैं कई अरसे से ये बात ज़ाती हैसियत में कहता आया हूँ कि जितने सालों के लिए आप प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करते हैं, यानी कि 5 साल के लिए वज़ीर आज़म होता है, आप 5 सालों ही के लिए वज़ीर आज़म के साथ साथ आर्मी चीफ को भी लगा दें और उसी महीने, उसी दिन, उसी हफ्ते लगा दें जिस दिन आप वज़ीर आज़म का हल्फ लेते हैं, तो यकीन जानिए पाकिस्तान की तारीख में फिर हर कोई वज़ीर आज़म 5 साल भी पूरे करेगा। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो 3 या 4 साल के बाद वो फ़ारग कर दिया जाता है। फिर एक और सबसे बड़ा मामला करें, 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक 27वीं आईनी तरमीम करवाएं और वो सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर करवाएं। फ़ौज जाने, उसका काम जाने, उसका चीफ जाने, वो खुद अपना आर्मी चीफ लगाएं, खुद एक्सटेंशन दें, खुद से इंतखाब करें। ये बला, ये गंद वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट और सदर के सुपुर्द नहीं किया करें, जिसकी वजह से जब वो वज़ीर आज़म और सदर, वो सियासी जमात या वो हुकूमत किसी को आर्मी चीफ नहीं लगाएगी तो फिर वो क्या करेगा कि उसको ख़त्म करके नए बंदे को लेके आएगा जो उसको एक्सटेंशन देगा, जैसे बाजवा ने कर के 7 साल पूरे किए। तो इस तरफ ये जो खराबियाँ हैं, इन खराबियों को हल करने का एक ही तरीक़ाकार है कि आर्मी चीफ खुद लगाए। कोई लेना देना नहीं इनके साथ, वैसे भी उनका अपना मुल्क, अपनी रियासत, अपना बजट, पूछता कोई नहीं है, जो मर्जी हरकतें कर लें। तो फिर ज़रूरत क्या पड़ी कि आप इन सियासतदानों के आगे हाथ फैलाते हैं, भाई जान मुझे आर्मी चीफ बना दीजिए, किसी और के हक और हकूक़ मार देते हैं। तो मैं इस नुक्ते के ऊपर इसलिए बात करता हूँ कि हमारी तरजीहात आज भी ये हैं कि नवंबर में आर्मी चीफ रहेगा, जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। दुनिया के अंदर हालात देखिए कि हर एक मुल्क अपनी इकॉनमी बेहतर करना चाहता है, दुनिया के अंदर अमन चाहता है, वो
बेहतर से बेहतर तरीके चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम झूठी खबरें फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। लेकिन मैं झूठी खबरों से पहले इस बात के ऊपर आ जाता हूँ कि क्या भारत ने पाकिस्तान से जो है वो चैंपियन ट्रॉफी छीन ली है? थोड़ी ही देर में ये बात सामने आ जाएगी। कितनी देर में? अभी 95 रन्स हुए हैं, 19.2 ओवर हुए हैं, 2 खिलाड़ी इंडिया के आउट हैं। बड़ी आसानी से ये टारगेट अचीव कर लेंगे और ऑल आउट होगी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम 264 रन्स। बहुत अच्छा टारगेट है, 49.3 ओवर्स में उन्होंने बनाया। अगर आज भारत जो है वो फाइनल में पहुंच गया तो भारत पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी छीन लेगा। पिचें पहले भी भारत की मर्जी से बनती थी, आईसीसी है ही भारत का है। अब फाइनल में पहुंचने से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल है की तकरीब है वो भी भारत के फाइनल में पहुंचने से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल दुबई में होगा। तो इस तरह से आज यकीनन भारत जो है पाकिस्तान से ये चैंपियन ट्रॉफी छीन लेगा। उसकी वजह है, देखिए मैं इंग्लैंड के अंदर बैठा हूँ, अगर इंग्लैंड और पाकिस्तान खेल रहे हैं तो पाकिस्तान पहला मुल्क है, तो मैं किसकी मदद करूँगा? पाकिस्तान की सपोर्ट करूँगा। हाँ, अगर पाकिस्तान हार जाता है, इंग्लैंड जीत जाए, तो मैं फिर भी किसी हद तक खुश होऊंगा। फिर आप देखें कि इंग्लैंड और इंडिया खेल रहे हो क्रिकेट का मैच, तो मैं डेफिनेटली इंग्लैंड की सपोर्ट करूँगा, इंडिया की सपोर्ट नहीं करूँगा। फिर अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेल रहे हैं आज जैसे मैच हो रहा है, तो इस मैच के अंदर मैं ऑस्ट्रेलिया की सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं इंडिया की सपोर्ट करूंगा नहीं, बल्कि कर रहा हूं। और मेरी ख्वाहिश है भले पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल छिन जाए, वो भले दुबई में हो, लेकिन इंडिया की मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं कि देखिए पड़ोसियों के भी हक और हकूक़ होते हैं, एशियाई भी हम हैं। तो बजाय इसके कि मैं ये देखूं कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, तो उससे बेहतर है कि एशिया की टीम अपनी जीते। एशिया तो अपना ही है ना, भारत भी तो पड़ोसी मुल्क है। तो आज यकीनन भारत जीतेगा, हम उसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क होने के नाते, एशियाई टीम होने के नाते। और जब ये हो जाएगा तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी भारत छीन के ले जाएगा, वही हुक्मरानी करेगा इसके ऊपर। और फिर आगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड है, अब वहाँ पे इरादे और नीयत मेरी बदल जाएगी, क्योंकि आज तक चैंपियन ट्रॉफी और कोई फाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड यकीनन नहीं जीते। तो वो सेमीफाइनल कल होगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, उसमें से जो भी टीम आगे आएगी वो इस खातर जीत जानी चाहिए कि उन्हें पहली बार कोई एजाज़, कोई टाइटल मिलेगा। तो वो देखेंगे भारत अगर फाइनल में पहुंचता है जैसे हम सोच रहे हैं, तो उसके साथ चीज़ें आगे क्या होती हैं। बात कहीं दूर निकल गई, मैं काफ़ी वक्त ले गया इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी था। अब देखें कि इमरान खान साहब के हवाले से काफ़ी अफवाहें फैलाई गई, वो बीमार हैं, वो लाचार हैं, इमरान खान की बस हो गई है, लोगों आओ मुझे बचा लो, ऐसे कर लो, फलां चीज़ कर लो। ये एक मुलाजम है हसन अयूब, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत के मुलाजम है बकौल अलीमा खान साहिबा के। तो ये इसलिए खबरें फैला रहे थे, वो इमरान खान ने पता नहीं रोज़ा रख लिया है, शुगर लो हो गया, फलां हो गया है, वो जेल में बड़ा मुश्किल में पड़ा है, वो बीमार है, मिलने नहीं दिया गया, खबरें फैलाई गई, खौफ व एरास पैदा किया गया। खौफ ही होता है ज़ाहिर है जब किसी लीडर के बारे में उसके चाहने वालों को पता चले कि वो बीमार है और उसकी हालत ठीक नहीं है, तो लोग तो परेशान होंगे। तो ये अफवाहें जो थी, इन तमाम अफवाहों ने दम उस वक्त तोड़ दिया जब अलीमा खान साहिबा अपने भाई इमरान खान साहब से मिली, तो कहती हैं कि पिछले कई रोज़ से इमरान खान के साथ मुलाकात पर पाबंदी आई थी, और जब आज खान से बहनों की मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा आपकी सेहत बारे अफवाहें चल रही हैं, आप काफ़ी बीमार हैं। तो खान साहब ने कहा कि, जिस पर खान ने जवाब दिया कि मैं मुकम्मल फिट हूँ और इन हथकंडों से घबराऊंगा नहीं, ये महज अवाम को परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं, ये जो लोग हैं, ये अक्सर और बेशतर खबरें चलाते हैं, खान साहब बीमार हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। वो बेचारा, उसको कहना चाहिए मैं बीमार हूँ, मुझे अस्पताल लेके जाओ, मुझे कमर में दर्द है, मुझे फलां हो गया। उल्टा इमरान खान के दुश्मन कहते हैं इमरान खान बीमार हो गया, और इमरान खान कहता है नहीं मैं बीमार नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसी हथकंडों से बाज नहीं घबराऊंगा। तो भाईजान, ये कैसा सियासी ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद रखने वाले लोगों को उनका मुखालिफ मिला कि जो बीमार हो भी तो कहते हैं मैं ठीक हूँ। बाज़ लोग जो ठीक होते हैं वो कहते हैं हम बीमार हैं, हमें लंदन भेज दीजिए, प्लेटलेट्स कम हो गए। तो क्यों पंगा लिया था? कुछ भी हो जाए, खान अपने हिस्से का काम कर चुका, अपना खेल जीत चुका, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हो गई, ये तमाम लोग नंगे और गंजे हो चुके हैं। तो अब
किससे क्या जीतोगे? तुम पहले भी हारे थे, अब भी हारे हो, आइंदा भी हारोगे। शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ के रास्ते पर चल पड़े। यानी कि शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ कैसे बन गए? पहले भतीजी ने इश्तहारात चलवाए, पूरे 60 के 60 सफ़ात छाप दिए। जंग वालों ने पैसे लेके, नोट लेके, वो कहते हैं ना, मुझे नोट विखा मेरा मूड बने, यहाँ पैसा देख, तमाशा देख, ये कुछ भी हो सकता है, ये लोग, ये कौम, ये बिकने वाले लोग हैं। तो अब क्या हुआ कि टीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 साल, एंड ही डिड इट। अंग्रेज़ी देखिए ना, एंड ही डिड इट के अनवान से अखबारात में शरात छोटे भाई ने बड़े भाई की भी एक तस्वीर चीनी सदर के साथ छुपवाई, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जैसे किया था ऐसे अब चच्चा कर रहे हैं। चच्चा भतीजी के रास्ते पे चल रहा है, यानी कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला के रास्ते के ऊपर चल पड़ा है। और तमाम अखबारात में, इन न्यूज़पेपर में, मुल्क के अंदर इतनी तब्दीलियाँ आई हैं, इतनी तरक्की हुई है, यकीन जानिए। ये जब 9 मई का वाक़या हुआ था ना, उस वक्त हमारा मुल्क जो था उसके अंदर लंदन ब्रिज की तरह के ब्रिज बने हुए थे, इल्फर टावर बना हुआ था, उसके साथ दुबई टावर वहाँ पे बने थे। हमारा मुल्क हांगकांग और सिंगापुर की तरह होता था। ये 9 मई के लोग आए, उन्होंने इमारतें गिरा दी, उन्होंने आग लगा दी सारी चीज़ों को, जिस वजह से ऐसे हो गया। और अब दोबारा से जो मुल्क है वो इतना अच्छा बन चुका है। अखबारात अगर आप पढ़ें, और एंड ही डिड इट, तो इस अनुमान से अगर आप चीज़ें देखें तो मुल्क सिंगापुर से भी आगे, अमेरिका से आगे है, न्यूयॉर्क से ज़्यादा तरक्की हुई है हमारे पाकिस्तान के अंदर। ये सिर्फ अखबारात की हद तक है, या फिर आपको ऐसे चश्मे लगाने पड़ेंगे जिनके ज़रिए आप देख सकेंगे, वरना आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। उल्लू बना रहे हैं लोगों को, बेवकूफ़ खुद हैं, पता नहीं रातों को सोते नहीं है, क्या मामला इन लोगों का कुछ समझ से बाहर ही है। आई डोंट नो क्या इस्टेब्लिशमेंट इनसे क्या करवाना चाह रही है इस जदीद दौर में, क्यों लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। 3 अरब के प्रोजेक्ट जो थे वो तबाही का शिकार हुए, और एक बारिश अरबों रुपए का नुकसान करके चली गई, और लोगों ने दुआएं कर कर के बारिश मांगी थी। जब बारिश आई तो बारिश रहमत के बजाय जहमत बन गई। कैसे बन गई? हाल ही में रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर तामीर होने वाले इस्लामाबाद के रजब तैयब उर्दगान जो थे, इंटरचेंज की सड़क जो थी वो बनाई गई थी, और एक ही बारिश में वो सारी की सारी सड़क नीचे बैठ गई, और पहले ही सड़क नीचे होती है, अब मज़ीद नीचे बैठ गई। एक तरफ वीडियो रात की है जहां सड़क पर बड़ा गड़ा नज़र आ रहा है, और दूसरी जानिब सुबह की वीडियो है जिसमें गड़े को भरा जा रहा है मटेरियल डाल के और बाकी चीज़ें करके। तो ये बारिश रहमत के बजाय ज़हमत बनी, और एक बारिश ने तमाम निज़ाम को, जैसे मैं कहता हूँ ना, नंगा और गंजा करके रख दिया। और इससे कबल मरियम नवाज़ की जानिब से बनाई जाने वाली ग्रीन लाइन एक ही बारिश से मिट गई थी। और इसी तरह से आप देखें कि कितनी करप्शन है कि लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम बनाया, एक ही बारिश हुई, बारिश से छत से पानी टपकने लगा, और सारा निज़ाम खुल के सामने आ गया। तो ये तेज़ी में काम करके साबित करते हैं, देखें ना हमने कितना अच्छा काम किया। 2 नंबर काम करते हैं, पैसा मारते हैं, पैसा कमाते हैं, हराम खाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखें कि जना हाउस ज़्यादा मुकद्दम है या अल्लाह का घर ज़्यादा मुकद्दम है, मुजरिम को कौन पकड़ेगा? ये भी आज की बड़ी अहम खबर है। और ये हैरान कुन बात है कि ठीक है, गुर्बत बड़ी है, गुर्बत से बड़ा गुनाह कोई नहीं है। ज़रूरत जो है वो इंसान को कोई भी गुनाह, भूख जो है वो करने के ऊपर मजबूर और लाचार करती है। मगर यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है। वो सवाल ये है, पहले मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में चोरी हुई, चोरी तो वैसे भी ठीक नहीं है, और वो भी दिन दिहाड़े चोरी हुई। और रश के दौरान ये पिंडी सदर की मस्जिद है जहाँ पे चोर जो हुलिये से अच्छा खासा लग रहा है, और सफ़ों के साथ रखे 2 बैग चुरा के ले गया, और एक बैग में लैपटॉप था। ये नहीं तो मजबूरी है, ना बेरोज़गारी के असरात हैं, ये पेशावर चोर लग रहा है। एक शख्स ने लैपटॉप का बैग रखा, आगे नमाज़ पढ़ने लगा, और एक पेशावर चोर आया तो वो पकड़ के ले गया। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये CCTV फुटेज है, वहाँ जो सिक्योरिटी कैमरे लगे से उनकी फुटेज है। अब रमज़ान के महीने में ये अल्लाह के घर से जो चोरी हुई, CCTV फुटेज भी मौजूद है। और वो जो 9 मई हुआ था, और जनाक हाउस के ऊपर जो हमला था, और उनके अंदर जो लोग शामिल थे उनको आपने चुन चुन के गिरफ्तार किया, सत्यानाश कर दिया, और ये कैमरे के सामने आ रहे हैं जिसने अल्लाह के घर से लैपटॉप चोरी किया है। तो इन लोगों को पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, या जिना हाउस जो था वो ज़्यादा मुकद्दस था? तो ये बड़ा एक अहम सवाल है आज का कि ये जिना हाउस के मुजरिमों को पकड़ने वाले क्या अल्लाह के घर के मुजरिम जो हैं उनको पकड़ेंगे या कि नहीं पकड़ेंगे? किसी सूरत नहीं पकड़ेंगे। ये खुद चोर हैं, डाकू हैं, अवाम के मुहाफ़िज़ नहीं हैं। इन्होंने तब तक काम नहीं करना जब तक इनका अपना फ़ायदा उसके
अंदर शामिल ना हो। अली अमीन का हरबा काम ना आया, अखबार में पढ़ा, पेशावर अरबाब न्याज स्टेडियम मेरे नाम से मंसूब किया गया। इमरान खान साहब ने कहा, कहते हैं कि स्टेडियम का पुराना नाम बहाल किया जाए, इमरान खान की हिदायत। ये मैंने बहुत दिन पहले आपको बता दिया था कि किसी भी स्टेडियम का नाम पूरी दुनिया के अंदर किसी शख्सियत के नाम के ऊपर नहीं है। हाँ, वो जो स्टैंड होते हैं उनको नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं किया जा सकता। तो आज इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर, जो इमरान खान को खुश करने और उनके चाहने वालों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर खान साहब ने कह दिया कि स्टेडियम का पुराना नाम बहाल किया जाए। इमरान खान ने हिदायत की है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है। और बिल्कुल स्टेडियम का नाम इमरान खान के बजाय अरबाब न्याज स्टेडियम जो है वही ठीक रहेगा। अपना ख्याल रखें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अब इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।